जो अक्सर गरीबों को लोन देकर भूल जाया करते थे। स्कारलेट फीवर नाम की एक बीमारी हुआ करती थी। बच्चे अगर इस बीमारी से बच भी जाते तो किसी बॉडी पार्ट पर ये अपना गहरा इफेक्ट छोड़ जाती थी। मेबेल 5 साल की उम्र में पूरी तरह बहरी हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने 1876 में टेलीफोन के लिए पेटेंट हासिल किया। स्टूडियो धर्मा की हमेशा से कोशिश रही आप तक उन हिस्टोरिकल स्टोरीज को पहुंचाएं जो अक्सर आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाती। हमने आपको न्यूज़पेपर, रेडियो, कैमरा, सिनेमा की हिस्ट्री तो बता दी है, लेकिन आज उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कम्युनिकेशन की दुनिया में इन सबसे ज्यादा जरूरी है और हमारी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ उसका नाम है टेलीफोन। टेलीफोन की हिस्ट्री बताने से पहले आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। एक फेमस सेइंग है, देयर इज डार्कनेस अंडर द लैम्प, दिया तले अंधेरा। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। जिस लड़की की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इस सेइंग की सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अठारह में एक अमेरिकन लॉयर के घर जन्मी मेबेल गार्डिनर हबर्ड, जो पैदा होते ही घर वालों की चहेती बन गई। मेबेल के पिता, जो अमेरिका के जाने माने लॉयर तो थे ही, साथ ही वो एक बड़े फाइनेंसर भी थे जो अक्सर गरीबों को लोन देकर भूल जाया करते थे। मेबेल का परिवार वेल टू डू था और वो मेबेल को सब कुछ अच्छे से अच्छा देना चाहते थे। मेबेल जो मांगती उसको मिल जाता। शी वॉज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार मेबेल अपनी नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने गई। वहां उनको स्कारलेट फीवर हुआ जिससे उनकी जान पर बन आई। फीवर तो कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन इस फीवर ने उनके सुनने की एबिलिटी को खत्म कर दिया। मेबेल की अचानक सुनने की एबिलिटी चले जाने से पूरा परिवार परेशान हो गया। 19वीं सदी में स्कारलेट फीवर नाम की एक बीमारी हुआ करती थी जो बच्चों के लिए जानलेवा होती थी। बच्चे अगर इस बीमारी से बच भी जाते तो किसी बॉडी पार्ट पर ये अपना गहरा इफेक्ट छोड़ जाती थी। मेबेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेबेल 5 साल की उम्र में पूरी तरह बहरी हो चुकी थी। अब क्योंकि उनकी उम्र अभी इतनी कम थी, उन्होंने अभी ठीक तरह से बोलना भी नहीं सीखा था। मेबेल के रिश्तेदार उनका एडमिशन स्पेशली एबल्ड स्कूल में कराना चाहते थे, लेकिन मेबेल की मां ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने मेबेल को घर में लिप रीडिंग की प्रैक्टिस कराई और उनको बाहर की दुनिया के लिए तैयार किया। और इसी ट्रेजेडी की वजह से मेबेल की मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिसने न केवल अपनी आवाज मेबेल के दिल तक पहुंचाई, बल्कि आज अगर हम फोन उठाकर किसी से बात कर पाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी की नींव रखने वाले वही एक शख्स थे। मैं बात कर रही हूँ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। दरअसल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उस समय अपने पिता के प्रोजेक्ट विजिबल स्पीच पर काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पिता अलेक्जेंडर मेलविल बेल ने स्पीच इलोक्यूशन पर काफी काम किया था, जिसमें वो सुन ना पाने वाले लोगों को वोकल कॉर्ड्स के बारे में नॉलेज देते थे और बोलने की टेक्निक सिखाया करते थे। उन्होंने विजिबल स्पीच नाम का प्रिंसिपल भी डेवलप किया था। इसी सिलसिले में अलेक्जेंडर मेबेल से मिले और उनको बोलने की टेक्निक सिखाने लगे। अलेक्जेंडर अपने पिता के काम की वजह से कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे और मेबेल से मिलने के बाद तो चाहते थे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे मीलों दूर बैठे शख्स तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। अलेक्जेंडर का मेन आइडिया था कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। ये कॉन्सेप्ट अकॉस्टिक टेलीग्राफी पर बेस्ड था, जिसमें साउंड को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट किया जाता है। उन्होंने एक सिंपल बट इफेक्टिव सिस्टम बनाया। पहले एंड पर वॉइस वाइब्रेशंस एक डायफ्राम को वाइब्रेट करती हैं, जिससे एक मैग्नेट से कनेक्टेड कॉइल में करंट फ्लक्चुएट होता है। दूसरे एंड पर यह करंट एक सिमिलर सेटअप को वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड रिप्रोड्यूस होता है। अलेक्जेंडर ने 1876 में टेलीफोन के लिए पेटेंट हासिल किया और सबसे पहले जो टेलीफोन पर बोले जाने वाला डायलॉग बना, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कामयाब रहे। उन्होंने कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी थी और अपनी इस कामयाबी के बाद उन्होंने अगले ही साल मेबेल से शादी कर ली।
मेबेल, जिन्होंने 5 साल की उम्र में अपने सुनने की पावर खो दी थी, उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को आसान और इफेक्टिव बना दिया। है ना कमाल की कहानी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अलेक्जेंडर की माँ भी सुन नहीं सकती थी। खैर, वो कहानी की किसी और दिन बात करेंगे। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टूडियो धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।